हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान की ओर से आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आज मित्रों, मैं जो वात रोगी हैं, गठिया बाई के जो रोगी हैं, जिनके जॉइंट हार्ड हो जाते हैं, जिनके घुटनों में स्वेलिंग आ जाती है, जो बहुत मुश्किल से चल पाते हैं या उनका शरीर अकड़ जाता है, ऐसे जिसको आरए फैक्टर बोलते हैं एलोपैथी की भाषा में, जिसमें मतलब बॉडी के अंदर जो खास तौर से जो कॉम्बिनेशन है वो बिगड़ जाता है और आपकी बॉडी के अंदर जो आपका आरए फैक्टर है वो बिगड़ जाता है और जो यूरिक एसिड है वो बढ़ जाता है। ध्यान से सुने इस बात को, यूरिक एसिड बढ़ जाता है आपकी बॉडी का। उसके बाद में गठिया बाई का सबसे पहला जो असर शरीर में आता है वो घुटनों में आता है और उसके बाद में आपके कमर में, उसके बाद में आपके हाथों की उंगलियों में और उस अंत में कुछ रोगी मैंने ऐसे भी देखे जो बिल्कुल धनुष की तरह टिल्ट हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं और वो बिल्कुल चलने फिरने की स्थिति में नहीं होते हैं, बहुत तकलीफ आते हैं। तो उनके लिए एक जूस किस तरीके से बना सकते हैं आप, एक वनस्पतिक जूस यानी कि स्वरस जिसको कहते हैं, ऐसी कुछ औषधियाँ हैं जो अगर आपके यहाँ उपलब्ध है और उपलब्ध करीब करीब सभी जगह है। जो मैं आपको जो औषधियाँ बता रहा हूँ वो बहुत लाभप्रद है। हमारे श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान से जो पारंपरिक तरीके से जो चिकित्सा आप लोगों को दी जाती है, उस चिकित्सा पद्धति का ही एक हिस्सा है। एक तो आपको यहाँ से एक पाउडर दिया जाता है जिसमें ये 5-6 तरह की औषधियों का मिश्रण होता है। तो उन औषधियों को आपको 1 चम्मच प्रातःकाल और 1 चम्मच सायंकाल शहद में मिला के चाटना होता है और जो लोग शहद नहीं ले पाते हैं उनको गुनगुने पानी के साथ में उसको लेना होता है। उसके साथ में एक रक्त शोधन एक काढ़ा होता है, वो ताकि आपका जो ब्लड में जो प्रभाव है उसको ठीक करने के लिए, उसको ब्लड में जो विपरीत प्रभाव है उसको सही करने के लिए वो दिया जाता है। अब मैं जूस पे आता हूँ। जो जूस आपको बनाना है उसमें सबसे पहली जो औषधि है वो है ये हार श्रृंगार। हर श्रृंगार भी कहते हैं, पारिजात भी कहते हैं। इसकी जो पहचान है वो आप इसमें ऊपर से नीचे उंगली नहीं ले जा सकते। आप ये पिछले हिस्से पे आप, परंतु पिछले हिस्से भी ये मतलब बहुत खुरदरा होता है कहने का मतलब। तो ये इसके 5 पत्ते आपको इस्तेमाल करने प्रतिदिन। और ये जूस लेने का समय प्रातःकाल 10 बजे है, प्रातःकाल 10 बजे। ये एक पत्ता है, ये 2, 3, 4, 5 इस तरीके से 5 पत्ते आपको लेके इन पत्तों को तोड़ के और आप अपनी मिक्सी का जो जार है उसमें आपको डाल देने हैं। दूसरी जो औषधि आपको काम में लेनी वो है अश्वगंधा। ये अश्वगंधा के बीज है, ये अश्वगंधा के पत्ते हैं। तो अश्वगंधा के भी आपको 5 पत्ते इस्तेमाल करने हैं। इस तरीके से ये 5 पत्ते आपने ले लिए। अश्वगंधा के 5 पत्ते भी आपको तोड़ के और अगर बीज मिलते हैं तो 2-4 बीज भी उसमें आप इस तरीके से डाल दें। और ये अश्वगंधा सभी जगह करीब करीब मिल जाता है। बहुत वातरोधी पौधा है, बहुत ताकतवर पौधा है ये। इसके भी आप टुकड़े करके अपने मिक्सी का जो जार है उसमें आप डाल दीजिए। अगला जो पौधा, ये देखो हार श्रृंगार ऐसा होता है जो भी मैंने इसमें कुछ जगह से पुष्प भी मतलब अभी इनमें पुष्प आ रहे हैं, तो ये इस तरीके का हार श्रृंगार। या अगला जो आपको पौधा इस्तेमाल वो है गिलोय। ये जो वनस्पति है गिलोय, ये गिलोय इस तरीके से लता चलती रहती है, अमृता है। अगर आपको पत्ते मिलते हैं तो 5 पत्ते आपको इस तरीके से गिलोय के काम में लेने हैं। और अगर पत्ते आपके पास नहीं है तो ये इतनी सी डंडी यानी कि 6 इंच के आसपास, 6-7 इंच के आसपास इस डंडी को अच्छा सा कूट पीट के इसको भी मिक्सी में डाल दीजिए। और ये अच्छा तो ये हो कि इस गिलोय की अगर आपकी डंडी है तो एक दिन पहले शाम को आप इसको कूट पीट के सामान्यतः कांच के गिलास में इसको भिगो दें ताकि ये सुबह मिक्सी में ग्राइंड होने में आपको आसानी रहे। इसके भी आपको 5 पत्ते इस्तेमाल करने हैं। अगली जो औषधि है जो आपको इस्तेमाल करनी वो है निर्गुंडी। ये देखिए, ये श्याम निर्गुंडी है और इस तरीके से एक श्वेत निर्गुंडी भी होती है, सफेद निर्गुंडी जिसको कहते हैं। ये श्याम निर्गुंडी, ये देखिए पीछे की तरफ से। इसके भी आपको 5 पत्ते। इसका पत्ते का मतलब हो गया ये एक पत्ता, ये मतलब ये 3-4 का समूह है परंतु ये पत्ता कहलाएगा, मतलब मात्रा के रूप में। ऐसे 5 छोटी-छोटी टहनी ये इस तरीके से समूह में आपको तोड़नी है। और ये 5 ये भी 5 की संख्या में आपको अपने उस मिक्सी के अंदर डाल देना है। अगली जो औषधि आपको लेनी है उसमें ये आंवला। ये वात रोगियों के लिए आंवले का जो हरे पत्तों का जो जूस है बहुत लाभप्रद है। इसमें भी ये 5 तरह की टहनियाँ, ये जो टहनियाँ मैं बता रहा हूँ ये बहुत उपयोगी वीडियो मित्रों, इसको अंत तक जरूर देखना। ये भी 5 पत्ते इस तरीके से आपने पत्तों का जो समूह है ये आपने डाल दी और ये मिक्सी के अंदर
ये बहुत महत्वपूर्ण औषधि, ये मीठा नीम इसको कहते हैं। तेज मतलब ये बहुत तेजी से आपके शरीर के अंदर जो गैस होती है, जो पाचन क्रिया उसको बढ़ाता है और गैस को खत्म करता है। ये आपको इसके भी 5 टहनियां आपको लेनी है, यानी कि ये एक टहनी, ये टहनी नहीं, ये इस तरीके की 5 टहनियां आपको लेनी है और ये भी आपको अपने जूस के अंदर मतलब मिला लेना है। ये ले लिया। इसके बाद में आपको एलोवेरा, ये एलोवेरा, इस एलोवेरा का करीब 50 ग्राम, अधिकतम नहीं, अधिकतम 50 ग्राम आपको ये एलोवेरा लेना है। इसका ऊपर वाला छिलका हटा देना है और इसके अंदर जो गुदा आता है वो गुदा आपको 50 ग्राम आपको एलोवेरा डाल देना है। ये अगर आप कर लेते हैं तो मैं निश्चित रूप से दावे के साथ, ये आपका जो इसमें पानी डालते जाइए, करीब 200, 250, 300 ml पानी में इसको सबको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। वापस औषधियाँ बता रहा हूँ आपको, हार श्रृंगार ले लिया, निर्गुंडी ले ली, मीठा नीम ले लिया और आपकी ये गिलोय ले ली और ये सब पत्ते लेके जो मैंने आपको बताया, ये सब चीजें डाल के अच्छा सा जूस बना के, इस जूस को छान के अगर आप 10 बजे के आसपास प्रतिदिन मतलब 250-300 ml की पानी की मात्रा में अगर ये जूस है ये आप लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 2 महीने के अंदर आप फुटबॉल खेल सकते हैं, आप कबड्डी खेल सकते हैं, आप दौड़ सकते हैं। निश्चित रूप से आपको इतना त्वरित लाभ होता है उस रक्त शोधन और उस जो गठिया वाली औषधि के साथ साथ में 10 बजे ये जूस आप जरूर लें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। श्री नवग्रह आश्रम पर जब भी आए तो ऐसे औषधीय पौधों को जरूर देखें, इन पौधों के दर्शन करें, अपने घर पे भी औषधीय पौधे लगाने का प्रयास करें। इसी के साथ मित्रों आपका बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब रखिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। धन्यवाद, प्रणाम।